एक बार एक महात्मा जी एक सेठ के घर गए। एक बड़ा पैसा वाला आदमी था। उसके घर सेठ जी गए तो महात्मा जी पहली बार मिल रहे थे उनसे। तो पहली बार जब मिलते हैं तो थोड़ा सा आपस में इंट्रोडक्शन करते, परिचय पूछते हैं। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि भाई साहब आप कितनी उम्र के होंगे, क्या उम्र होगी आपकी? तो सेठ जी ने कहा महात्मा जी हम केवल और केवल 20 साल के, जबकि बाल दाढ़ी सब सफ़ेद, दिखने में लगता था कि 60-70 से कम उम्र का नहीं है। और बोला महाराज जी कितने साल के हो? महाराज जी ने पूछा, बोलो महाराज जी हम 20 साल के। महाराज जी चुप रहे कि हो सकता है कुछ व्यंग मजाक कर रहा होगा। फिर महाराज जी ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारी कमाई कितनी है, लगभग कितना कमा लेते हो, कितना कमाया होगा तुमने, कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास? तो बोला महाराज जी मेरे पास बस 5 लाख रुपया कमाए मैंने आज तक, इतना ही प्रॉपर्टी है मेरे पास। जबकि महात्मा जी को पता था कि इस आदमी के पास खूब धन है, 5 लाख से तो कुछ भी नहीं होता। फिर भी महात्मा जी चुप रहे। फिर तीसरा प्रश्न महात्मा जी ने पूछा, अच्छा ये बताइए आपके बाल बच्चे, परिवार में कितने बच्चे हैं? तो सेठ जी हंस के बोले महाराज जी हमारे पास 1.5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? हमारे पास 1.5 बच्चे। अब तो महात्मा जी एकदम गुस्सा हो गए। महात्मा जी बोले तू साधु से मजाक करता, तुझे शर्म नहीं आती? तूने हमको मजाक समझ रखा है, जब से जो पूछ रहे उल्टा उत्तर दे रहा सब चीज़ों का। 1.5 बच्चा होता है कहीं? उम्र देख तेरी अपनी और तू कहता हम 20 साल के। सब झूठ बोला तूने। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा महात्मा जी से, महात्मा जी नाराज नहीं हो, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला, सब सच बोला। बोले काहे का सच? तू 20 साल का है? बोले हाँ 20 साल के। क्यों? बोले आज से 20 साल पहले ही हमारे जीवन में गुरु आए थे और हमने सुना है जिस दिन आदमी गुरु बनाता है उसी दिन उसका जन्म माना जाता है, इसलिए हम 20 साल के हैं। उससे पहले जो गई सो गई, हमें उससे क्या लेना देना। गुरु हमको 20 साल पहले मिले इसलिए हम 20 साल के। फिर आपने पूछा प्रॉपर्टी कितनी है? प्रॉपर्टी तो महाराज करोड़ों में है, पर हमको लगता है हमने अच्छे कामों में, सत् कार्यों में, भगवत कार्यों में अब तक 5-6 लाख रुपया ही लगाया होगा, तो इसलिए मैंने कहा प्रॉपर्टी के नाम पे, कमाई के नाम पे बस 5 ही लाख रुपया कमाए, बाकी तो सब यहीं धरा रह जाना है। अच्छा ये भी मान लिया, पर 1.5 बच्चा ये क्या होता है? 1.5 बच्चा कैसे हो सकता है? बोले महाराज वैसे तो हमारे पास बच्चे तो 4 हैं, पर उसमें एक तो पूरा भगवान के भजन में लगा है और एक आधा आधा लगा हुआ है, पूरा नहीं है। और जो बाकी के 2 बच्चे वो तो पूरे के पूरे नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं है। इसलिए जो भगवान में लगाओ वही असली संतान है। इसलिए एक पूरा लगाए, एक आधा आधा, इसलिए हमने कहा 1.5 बच्चे हैं हमारे। जो भगवान की भक्ति में लगे वही संतान है, बाकी तो क्या गिनती है। जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर, याही ते तो बांझ भल क्यों गवावे अपनो नूर। क्यों अपना नूर गवाए? या तो कोई गर्भ से पैदा हो तो भगवत भक्त पैदा हो, सूरवीर दानवीर पैदा हो, नहीं तो क्यों एक नारी अपना पूरा नूर गवाती है संतान प्रकट करके। इसलिए वास्तविकता में संतान वही है जो संतान भगवत सेवा में लगी हो, भगवत कार्यों में लगी हो। तब महाराज जी ने वाह 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 भैया मान गए तुमको, तुमने सब जवाब दिए पर एकदम सब बढ़िया करेक्ट जवाब दिए। तो इसके कहने का मतलब क्या है? हमारा जो धनोपार्जन है, हमारी जो कमाई है, वो ये नहीं गिनी जाएगी कि हमने कितना यहाँ पे प्लॉट खरीद लिए, हमने कितने यहाँ पे बंगले खरीद लिए, पर कितने हमने भगवत सेवा में लगा दिए उनकी गिनती वहाँ करी जाएगी। कितना समय हमने भगवान के भजन और कथा में लगा दिया वो गिनती वहाँ करी जाएगी। आप जो यहाँ 3 घंटा बैठ के कथा श्रवण पान करते हो, ये गिनती भगवान के रजिस्टर में लिखी जाएगी। और ध्यान रखना, महापुरुष कहते हैं कि जब आप भगवान की कथा में आते हो ना, कथा में आके बैठते हो, यहाँ तुम भगवान की कथा सुनते हो, वहाँ ठाकुर जी बैठ कर के तुम्हारे जीवन की व्यथा सुनते हैं। जीवन की फाइल खुल जाती है भगवान की। लाओ इसका रजिस्टर।
ठाकुर जी कहते इसका रजिस्टर हमें दो, और इसने कहीं भी कोई गड़बड़ करी है तो भगवान कहते कोई बात नहीं, अब ये मेरी कथा से जुड़ गया ना, तो अब इस पर हम अपनी कृपा जरूर करेंगे। सोचो यही कथा स्वर्ग में देवताओं को करानी हो, ये कथा देवता बोले कि चलो जी हमारे स्वर्ग में आ जाओ और चल करके हमको कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ, तो क्या स्वर्ग में जाकर के कथा हो सकती है? बोलिए ना। स्वर्ग में कथाएं होती हैं? स्वर्ग में वक्ता होते हैं, श्रोता होते हैं? कोई नहीं होता। और स्वर्ग के लोगों को भी कथा सुननी है तो उनको भी टिकट बुक करके यहाँ धरती पर आना पड़ेगा, तब यहाँ उनको कथा सुनने को मिलेगी। अगर वो चाहें कि स्वर्ग में आके सुना दो तो वहाँ नहीं सुना सकते। धरती पर हमें कहीं भी ले जाओ, कहीं भी धरती पर ले जाओ, कथा सुना सकते, पर स्वर्ग में। इसलिए कहते हैं श्री ठाकुर जी, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। वैकुंठ जाना, स्वर्ग जाना, ये किसी भक्त का जीवन का लक्ष्य नहीं। शास्त्र कह रहा है स्वर्ग की कामना जानते हो कौन करता है? स्वर्ग कौन जाना चाहता? अच्छा पहले तो तुम सब बताओ, यहां कोई है जिसको स्वर्ग जाना हो? बोलिए ना। नहीं जाना? वाह, कितने सीधे बन गए हो। जैसे हम तो एकदम निष्काम भगत हैं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं है, दिन भर तो यही मांगते रहते हैं। बोले कैसे मांगते? बोले मरणोपरांत किसी के नाम के आगे क्या लगाते हैं? स्वर्गीय फलाने जी हमको सूचित करते हुए बड़े दुख का अनुभव हो रहा है, हमारे पिताजी का क्या हो गया है? स्वर्गवास हो गया है। अब स्वर्गवास हो गया तो मतलब इच्छा यही है मरने के बाद हम स्वर्ग चले जाएं। पर शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो। भगवान वेद जानते क्या कहते हैं? बड़ी अजीब बात है, आपने सुनी नहीं होगी। भगवान वेद कहते हैं जो एक होता है मूर्ख, एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख। मूर्ख से थोड़ा अपग्रेडेड जो वर्जन है वो कौन है? वो है महामूर्ख। और उससे भी ज्यादा जो ऊपर वाला सुपरलेटिव जो डिग्री है उसको कहते वज्रमूर्ख। वज्रमूर्ख उसको कहा जाता है। तो शास्त्र कहते हैं जो स्वर्ग जाने की कामना करता है ना, वो कौन है जानते हो? प्रमूढ़ा। प्रमूढ़ा मतलब वज्रमूर्ख है, जो कहता है कि प्रभु हमें स्वर्ग भेज दो। क्यों? स्वर्ग में जाने की कामना एक भक्त क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि स्वर्ग में भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं सुनी जा सकती है, स्वर्ग में भगवान का कीर्तन करके नाचा नहीं जा सकता है। अगर ये सब करना है तो उसके लिए आपको धरती पर ही आना पड़ेगा, पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा, मनुष्य ही बनना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारे मौके आपको मिले। इसलिए भगवान से स्वर्ग की कभी कोई कामना करना मत। हमारी ऐसी शास्त्र पढ़ के भावना है, अब मांगो मांगो आपकी इच्छा, हम कौन होते रोकने वाले? जिसको जाना खूब स्वर्ग जाओ, हमें तो नहीं जाना। हमारे लिए तो धरती पे ठाकुर जी कथा होती रहे और भगवान का भजन होता रहे, इससे बड़ा स्वर्ग कोई है ही नहीं दुनिया में। वृंदावन से बड़ा स्वर्ग कुछ है? बोलिए ना। वृंदावन कौन कौन लगातार जाता है आप में से? लगातार मतलब महीना 2 महीना में एक बार तो चले ही जाते हो। बताओ, स्वर्ग का सुख भी वहां जाके फीका नहीं हो जाता? ठाकुर जी के जब उस धाम में जाते हैं तो उसके सामने स्वर्ग वैकुंठ भी फीका लगने लगता है, ऐसा ठाकुर जी का धाम बन जाता है। तो क्या करेंगे वहां जाकर के? और फिर भी किसी की इच्छा है तो भैया जाओ खूब। स्वर्ग में कब तक रहते हैं जानते हो? जब तक हमारे पुण्यों का बैलेंस है तब तक स्वर्ग में रहेंगे। जैसे ही वो बैलेंस 0 हुआ तो फिर क्या होगा? एक बहुत अचंभे की बात बताएं आपको, सुन के आपको बड़ा अचंभा लगेगा।
शास्त्र कहते हैं हम लोग जो है ना जीव, हम पता नहीं कितनी बार इंद्र भी बन चुके हैं। हम लोग, हम कितनी बार ब्रह्मा भी बन चुके हैं, हम कितनी बार देवता भी बन चुके हैं, हम कितनी बार दैत्य भी बन चुके हैं, हम कितनी बार वृक्ष पर्वत भी बन चुके। 84 लाख योनि गिनोगे तो ये सारी योनि आती है। कितनी बार हम स्वर्ग के अधिपति भी बने होंगे। एक बार भगवान श्री द्वारिकाधीश बैठे थे, रुक्मणी जी भोजन पवा रही थी, तो रुक्मणी जी भोजन जैसे पवारी तो द्वारिकाधीश जरा सा हंस दिए, मुस्कुरा दिए। तो रुक्मणी जी बोली, प्रभु क्यों हंसे? हमारे मेकअप में कोई कुछ गड़बड़ है क्या? बिंदी बिंदी टेढ़ी लग गई हो, काजल फैल गया हो, हमें देख के हंस रहे हो? बोले नहीं, आप तो खूब बढ़िया सुंदर लग रही हो। तो फिर क्यों हंसे? बोले ऐसी हंसी आ गई। रुक्मणी जी बोले ऐसे कैसे आ जाएगी? कोई तो बात होगी, ऐसे नहीं हंसी आ सकती। काहे को हंसे? हमें कारण बताइए। भगवान ने कहा हमको हंसी आ गई। क्या देख करके? देवी ये जो सामने चेंटा जा रहा है ना, इसको देख के हंसी आ गई। बोले चेंटा को देख के किसको हंसी आती है? बोले कोई साधारण चेंटा नहीं है, ये 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है, और आज देखो चेंटा बन करके गुड़ की सुगंध, मीठे की सुगंध की तरफ भागा चला जा रहा है। क्या दशा है इसकी? स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम धरती पर मानव ही बनो, पशु भी बन सकते हो, पक्षी भी बन। कितनी खतरनाक बात है ये। पर सोचो, इन सब में से निकाल के ठाकुर जी ने हमको मानव बनाया, और मानव भी ऐसा वैसा नहीं बनाया, मानव भी भारत भूमि में बनाया, और भारत भूमि में भी हमको सनातन धर्म में जन्म दिया, और उसमें भी समालखा में बैठ करके उनकी कथा सुनने को दे रहे। इससे बड़ी क्या कृपा हो? अब भी तुम्हें लगता है कि भगवान की हम पे कृपा नहीं है? अब भी लगता है कि अभी हम भगवान की कृपा से बचे हुए हैं? तो भैया फिर तो आप कहीं और ही जाइए। ठाकुर जी की कृपा क्या है? भगवान की नाम ले पा रहे हो, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा बड़ी अद्भुत है भैया। लोग समझ ही नहीं पाते भगवान की कृपा क्या है। क्या लगता है उनको कृपा? बिजनेस बढ़िया चल रहा, हाँ हाँ बड़ी कृपा, बड़ी अच्छा है, बड़ा बढ़िया। घर में कोई कलेश नहीं, बड़ी कृपा भगवान की। अरे कृपा केवल मनोकामना पूरी करना कृपा नहीं होता है।